हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर कौन सा रिसर्च किया था, कैसे रिसर्च किया था और क्यों रिसर्च किया था, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अभी के इस वीडियो में लिंग निर्धारण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण, जंतुओं में, पक्षियों में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। चलिए समझते हैं। मानव में लिंग निर्धारण एक्स एक्स तथा एक्स वाई प्रकार का होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन। जो नर होता है वह विषम युग्मजीव होता है, क्योंकि इसमें एक समान गुणसूत्र नहीं पाए जाते, अलग अलग समान के गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स वाई। और जो मादा होता है वह सम युग्मजीव होता है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के गुणसूत्र एक्स एक्स पाए जाते हैं। आप लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि नर में 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र और मादा में 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से अगर युग्मक बनाए तो 22 प्लस एक्स एक बनेगा, एक 22 प्लस वाई बनेगा। फिर एक और युग्मक बनाना चाहें तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स बनेगा मादा में से। जब इनका आपस में संकरण कराएंगे तो 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स और 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई, अर्थात 50% मादा और 50% नर का जन्म होगा। इसी प्रकार बोला जाए कि फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण एक्स 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 वाई प्रकार से ही होता है, जिसमें एक्स एक्स समयुग्मजी मादा तथा एक्स वाई विषमयुग्मजी नर होता है। बोला जा रहा है कि जो फल मक्खी और ड्रोसोफिला होता है, जो उसमें लिंग निर्धारण होता है वह एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार से ही होता है, जिसमें एक्स एक्स कैसा होता है, समयुग्मजी मादा तथा एक्स वाई जो होता है वह विषमयुग्मजी नर होता है। अब बात किया जाए कि कीटों में लिंग निर्धारण, जो कीड़े होते हैं उसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो कीटों में जो लिंग निर्धारण है वह एक्स एक्स और एक्स जीरो प्रकार का होता है। जो उसमें मादाएं होती हैं, तो मादाएं में एक्स एक्स जो होता है मादा का यानी कि समयुग्मजी होता है, और एक्स जीरो नर का होता है यानी कि विषमयुग्मजी होता है। आइए इसके क्रॉस को समझते हैं। देखिए, जो नर होता है वह नर का गुणसूत्र जो होता है वह एक्स 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 जीरो और मादा का एक्स एक्स। जब इससे युग्मक बनाएंगे तो एक एक्स बनेगा, एक जीरो बनेगा और एक एक्स बनेगा, एक एक्स बनेगा मादा का। तो जब इनका आपस में संकरण कराएंगे तो एक्स 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 जीरो और फिर एक और एक्स जीरो बनेगा, अर्थात इसमें भी 50% मादा और 50% नर का जन्म होगा। अब आइए समझते हैं कि पक्षियों में, जो पक्षियाँ होती हैं उनमें लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो जो पक्षियों में लिंग निर्धारण है वह जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का होता है, जिसमें जो जेड जेड होता है वह नर का होता है। इसमें पक्षियों में जो नर होते हैं वह समयुग्मजी होते हैं, और जेड डब्ल्यू मादा में होता है। जो पक्षियों में मादा होती हैं वह विषमयुग्मजी होती हैं। ये दोनों नर और मादा जनक हैं, और इनके अगर गुणसूत्र की बात करें जेड 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 डब्ल्यू होता है। अगर नर के गुणसूत्र यानी कि जेड जेड को युग्मक बनाएं तो जेड और जेड बनेगा, और मादा का जेड और डब्ल्यू बनेगा। जब इनका संकरण कराएंगे तो जेड 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 और जेड डब्ल्यू बनेगा। अर्थात इसमें भी बात की जाए तो नर 50% यहाँ पे जेड जेड, और जेड जेड 50% नर, और जेड डब्ल्यू 50% मादा का जन्म होगा। फिर बोला जा रहा है कि एक्स काय का जो खोज है, एक्स काय यानी कि एक्स बॉडी का जो खोज है वह हैंकिंग ने किया था। जो जो आगे चलकर, यहाँ पे गलती थोड़ा हो गया है, जो आगे चलकर एक्स काय का नाम एक्स ही गुणसूत्र पड़ गया। वही एक्स काय हैंकिंग ने क्या कर दिया, एक्स गुणसूत्र में वही परिवर्तित हो गया। अब आइए समझते हैं कि अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण कैसे होता है। होप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन, जैसे मधुमक्खियाँ या चिट्टियाँ या वर्ज, जिसको अंग्रेजी में वेब्स कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। आप लोग जानते हैं कि जो मादा होती हैं वह द्विगुणित, और नर जो होता है वह अगुणित होता है। जो द्विगुणित होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन, जो अगुणित होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। अगर मादा से हम लोग युग्मक बनाएं तो n और n मिलकर अगर 2n बनता है तो nn, और नर का युग्मक हो जाएगा n। जो इसमें एक n होता है, इसमें अनिषेक जनन की प्रक्रिया होती है, और नर यानी कि ड्रोन बन जाता है। ड्रोन अनिषेक पाथोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। और एक मादा का
मादा का क्या युग्मक और एक नर का युग्मक इधर आकर के मिल करके 2n मादा का निर्माण करता है, द्विगुणित मादा का निर्माण करता है, जिसमें मादा मक्खी में गुणसूत्र कितना होता है 32 और नर मधुमक्खी में गुणसूत्र कितना होता है 16। और जो मादा होती है वो द्विगुणित और नर होता है कैसा अगुणित होता है। अब जो द्विगुणित होते हैं अर्थात जिस मादा का जन्म हुआ है अगर वह मादा रॉयल जेली खाती है, रॉयल जेली खाती है तो वह रानी मधुमक्खी बनती है। आप लोग जानते हैं कोई भी मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें केवल एक ही रानी मधुमक्खी रहती है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जितने भी वहाँ पे मधुमक्खी होती है सभी क्या हो जाती है वहाँ से उड़ जाती है। तो रॉयल जेली खाती है रानी मधुमक्खी बनती है, और बी वैक्स बी ब्रेड खाती है मतलब बी ब्रेड खाती है तो क्या बनती है श्रमिक मधुमक्खी बनती है। ये दोनों कैसे होते हैं द्विगुणित होते हैं। बात किया जाए तो जो रानी मधुमक्खी होती है वह मादा युग्मक बनाती है, लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खी होती है इसमें जनन तंत्र अल्प विकसित होता है, इसलिए यह जनन में भाग क्या नहीं लेती। इसमें जनन तंत्र थोड़ा ही विकसित होता है, अल्प विकसित होता है, इसलिए यह श्रमिक मधुमक्खी है, इसलिए यह क्या होती है जनन में भाग नहीं लेती। लेकिन जो रानी मधुमक्खी होती है वह क्या बनाती है मादा युग्मक बनाती है, क्योंकि वह रॉयल जेली खाई हुई होती है, जिस कारण उसका नाम क्या पड़ता है रानी मधुमक्खी पड़ता है। अब आइए समझते हैं कि अनुवांशिक विकार जेनेटिक्स डिसऑर्डर किसे कहते हैं। अनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक्स डिसऑर्डर, तो इसको आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो इसका परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, तो अनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वैसा विकार जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है उसे अनुवांशिक विकार कहते हैं। मतलब वैसा विकार जो एक पीढ़ी से मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो उसे अनुवांशिक, अर्थात दादाजी का जो गुण है उनके पिताजी और पिताजी का गुण है उनके बेटे में स्थानांतरित होता है, उसको ये क्या बोलते हैं अनुवांशिक विकार कहते हैं, बीमारी कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं। अनुवांशिक विकार भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मेंडलीय विकार जिसे मेंडलीय डिसऑर्डर बोलते हैं, और एक होता है गुणसूत्रीय विकार जिसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। ये अनुवांशिक विकार है। अनुवांशिक विकार के दो भाग होते हैं, मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार। आइए समझते हैं कि मेंडलीय विकार किसे कहते हैं। तो वैसे अनुवांशिक विकार जो एकल जीन के परिवर्तन से उत्पन्न होता है, वैसा अनुवांशिक विकार जो एकल जीन के परिवर्तन से उत्पन्न होता है उसे मेंडलीय विकार कहते हैं, और जिसमें गुणसूत्र का संख्या नहीं बदलता है उसे मेंडलीय विकार कहते हैं। और मेंडलीय विकार के दो एग्जाम्पल आते हैं वर्धता तथा हीमोफीलिया, जो कि एक एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है। और ऑटोसोमल अप्रभावी की बात की जाए तो सिकल सेल एनीमिया यानी कि दात्र कोशिका अराजकता, सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी कि फिनाइल कीटोन्यूरिया तथा सिरे थैलेसीमिया। इन सभी के बारे में अगले वीडियो में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।